यू क्लासेज। और आज हम पढ़ेंगे गणित का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अध्याय 5 रेखा एवं कोण। देखो, रेखा एवं कोण का रेखा गणित के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है, क्योंकि बिना रेखाओं की और कोण की जानकारी के बिना हम रेखा गणित से संबंधित किसी भी प्रकार को हल नहीं कर सकते। इसलिए हमें रेखा एवं कोण के सामान्य जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि नाम भी क्या है, रेखा गणित। और रेखा गणित में जब रेखाओं का नाम आ रहा है तो टॉपिक बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। तो आइए इसे समझते हैं, रेखा क्या होती है और कोण क्या होते हैं। रेखाएं कौन कौन सी होती है और कोण कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के कोण होते हैं और कितने प्रकार की रेखाएं होती है। इन सभी टॉपिकों पे आज हम सामान्य परिचय क्लास में हम विस्तृत जानकारी इसमें हासिल करेंगे। देखिए, अध्याय 5 रेखा एवं कोण। सबसे पहले हम देखते हैं कोण। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कोण कौन कौन से होते हैं, कोण कितने होते हैं, कोण कौन कौन से होते हैं, इसकी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण किसे कहते हैं? वह कोण जो 90 डिग्री से कम, वे कोण जो 90 डिग्री से कम होते हैं वे न्यून कोण कहलाते हैं। 90 डिग्री से कम मतलब चाहे 90 डिग्री से 85 डिग्री, 75 डिग्री, 80 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से कम वाले कोण को हम कहेंगे न्यून कोण। और इसका एंगल किस प्रकार से बनेगा? 90 डिग्री से कम, ये होता है 90 डिग्री से कम न्यून कोण। जैसे मान लो एक सरल रेखा, सीधी रेखा, और इस रेखा पे बनने वाला ये जो बिल्कुल सीधा, ये तो होता है 90 डिग्री का कोण। और इस 90 डिग्री के इधर जो भी कोण बनेगा वो सब कौन से न्यून कोण कहलाएगा। जैसे मान ये है, तो ये क्या है, ये न्यून कोण है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण का मतलब होता है वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो, मतलब ज्यादा हो। 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक के कोण को हम अधिक कोण कहते हैं, बिल्कुल न्यून कोण का विपरीत। तो इसमें आकृति कैसे बनेगी? ये एक सरल रेखा, इसके ऊपर अब ये जो यहाँ से इधर की तरफ झुकने वाले सारे कोण न्यून कोण कहलाएंगे। और यहाँ से इधर की तरफ झुकने वाले कोण कौन से कोण कहलाएंगे? ये कोण अधिक कोण कहलाएंगे। इसके बाद में हम पढ़ते हैं तीसरा कोण, समकोण। इसके बाद पढ़ते हैं समकोण। समकोण किसे कहते हैं? वे कोण जो बिल्कुल सम 90 डिग्री का, कितने डिग्री का? 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहेंगे? समकोण कहते हैं, 90 डिग्री के कोण को। और इसका एंगल कैसे बनेगा? सरल रेखा बिल्कुल सीधी, यहां से ये अपना 90 डिग्री का। इसके बाद पढ़ेंगे हम चौथा कोण, ऋजु कोण। ऋजु कोण, ऋजु कोण का मतलब होता है वह कोण जो 180 डिग्री का होता है। ऋजु कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का कोण होता है। इसका एंगल कैसे बनेगा? ये एक सरल रेखा, ये एक सीधी रेखा, और इस रेखा पे बनने वाला इस तरह से बिल्कुल चांद की तरह बिल्कुल चांद की तरह जो कोण बनता है वो कहलाता है ऋजु कोण कहलाता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे पांचवा कोण, बृहद कोण। बृहद कोण, अब बृहद कोण किसे कहते हैं? वे कोण जो 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम, तो उसे हम बृहद कोण कहेंगे। 180 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से अधिक और
360 डिग्री से कम, 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम वाले कोण को हम वृत्त कोण कहते हैं। इसका आकृति कैसे बनेगी? इसकी आकृति बनेगी जैसे ये एक सीधी रेखा, और सीधी रेखा पर ऊपर की तरफ बनने वाले सभी कोण या तो 180 डिग्री के होंगे या 180 डिग्री से कम के होंगे। लेकिन जब 180 डिग्री से हमें नीचे की तरफ जाना है, ऊपर को 180 डिग्री से हमें अधिक मतलब ऊपर की तरफ जाना है, मतलब ये तो हो गया 180, इस तरह से तो क्या हो गया 180। अब 180 के बाद में जो नीचे की तरफ जाएगा कोण इस तरह से, तो वो कोण क्या कहलाएगा? वो कोण कहलाएगा वृत्त कोण। इसे कहेंगे हम वृत्त कोण। 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री के कोण, 360 डिग्री से कम के कोण को हम वृत्त कोण कहते हैं। ये तो वे कोण। अब इन्हीं कोणों से संबंधित कुछ अन्य कोण हो रहे, इन्हीं कोणों से बनने वाले कुछ अन्य कोण और हैं जिसकी हम जानकारी लिखते हैं। जैसे इन कोणों से बनने वाले अन्य कोण कौन कौन से हैं? अन्य कोण जैसे मान लो पहला कोण है पूरक कोण। पूरक कोण। अब पूरक कोण का मतलब क्या होता है? पूरक कोण का मतलब होता है दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री है तो वो दोनों कोण आपस में क्या है? पूरक कोण कहलाएंगे। क्या? दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो वो क्या है? पूरक कोण है। जैसे मान लीजिए हमने एक कोण लिया, ये हमने एक कोण लिया, इस तरह से एक कोण लिया, और ये कोण कितना अपने पास? ये कोण है अपने पास जैसे 50 डिग्री का है, और एक कोण और लिया हमने इस तरह से, और ये कोण है अपने पास 40 डिग्री का। तो 50 दोनों का योग यदि 90 होता है तो ये दोनों कोण क्या है? पूरक कोण है। जैसे 50, तो इनको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री बराबर 90 डिग्री, तो ये दोनों क्या है? पूरक कोण है। यदि हमें दो कोण दे रखा है और एक कोण का मान दे रखा है और दूसरा कोण ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे एक कोण दे रखा हमें, ये कोण है, और इस कोण का मान दे रखा 60 डिग्री दे रखा है, और एक कोण हमें दे रखा है इस तरह से, एक कोण दे रखा है हमें इस तरह से। अब इसका मान ज्ञात करना है हमें। तो क्या है? दो पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री। तो हम जोड़ेंगे, एक तो 60 ये, उसके बाद में दूसरे कोण का मान कितना दे रखा है? माना कि x मान रखा है, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 90। तो x बराबर, इधर कर लेते हैं, x बराबर 90, 60 प्लस के तो उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 60 हो जाएंगे। इस प्रकार से x बराबर 90 में से 60 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 30 बचेंगे। तो 30, तो दूसरा कोण कितने डिग्री का हुआ है? 30 डिग्री का हुआ। इस प्रकार से हम पूरक कोण ज्ञात करेंगे। इसके बाद में अगला कोण पढ़ते हैं हम, समपूरक कोण। इसके बाद देखेंगे पूरक कोण के बाद में देखेंगे हम दूसरा कोण, समपूरक कोण। इधर लिखते हैं समपूरक कोण। देखो, समपूरक कोण का मतलब होता है दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री है तो वो दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। दो कोणों का योग 180 डिग्री है, दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो समपूरक कोण कहलाएंगे। जैसे पहला कोण, जैसे हमने पहला कोण लिया इस तरह से, जैसे मान लो ये जो कोण है ये अपना 110 डिग्री का है, ठीक है।
और एक और कोण है जो 70 डिग्री का। यदि हम इन दोनों को जोड़ें तो दोनों का योग 180 डिग्री आ है। यदि 180 डिग्री आता है तो ये दोनों कोण क्या है, समपूरक कोण है। देखते हैं 110 डिग्री प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं ये दोनों कोण क्या है, समपूरक कोण है। यदि हमें एक कोण का मान दे रखा है और दूसरे कोण का मान ज्ञात करना है तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। देखिए जैसे एक कोण का मान हमें दे रखा है, एक कोण का मान जैसे मान लो अपने को 80 डिग्री दे रखा है और दूसरा कोण हमें ज्ञात करना है। इस तरह से ये दूसरा कोण हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों कोणों का योग करेंगे। हम क्या करेंगे, दोनों कोणों का योग करेंगे। से 80 डिग्री प्लस दूसरे कोण का मान कितना है, x। और जब दोनों कोणों को जोड़ेंगे हम तो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। देखो 80 तो हम x बराबर 180 डिग्री और जो प्लस का इधर जाती माइनस का, x बराबर 180 में से 80 गए तो 100। कहने का मतलब ये जो दूसरा कोण है ये कितने डिग्री का होगा, ये 100 डिग्री का होगा। 80 और 100 180 डिग्री। इस प्रकार से हम समपूरक कोण ज्ञात करेंगे। अब हम इसके बाद में पढ़ते हैं आसन कोण। आसन कोण क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। देखो तीसरा कोण पढ़ेंगे हम, इसी के अंतर्गत ये दूसरा कोण था और तीसरा कोण पढ़ेंगे आसन कोण। आसन कोण, देखिए आसन कोण क्या होते हैं। आसन कोण की आकृति कैसे बनेंगे एक बार बना के देखते हैं। जैसे एक कोण, ये आसन का मतलब होता है आश्रित होना। आश्रित का मतलब होता है एक कोण दूसरे कोण से अटैच। एक कोण है, अब इसके आश्रित एक और कोण खींच दो इस तरह से, तो ये आसन कोण हुए कि नहीं हुए। यहाँ पर 3 रेखा है और 3 रेखाओं से 2 कोण बन रहे, तो ये आसन कोण है। लेकिन अब इसको नाम दे दो ए, बी और सी और यहाँ दे दो अपने ओ। तो ये यहाँ पर 2 कोण है, कौन कौन से 2 कोण, एक तो है कोण ए ओ बी, एक का नाम क्या है ए ओ, इधर लिखते हैं। एक का नाम क्या है कोण ए ओ बी और दूसरे कोण का नाम क्या है, एक कोण तो ये और एक कोण ये। एक का नाम है ए ओ बी, दूसरे का नाम है बी ओ सी, दूसरे कोण का नाम है बी ओ सी। अब देखते हैं कि ये जो कोण है ये आसन है या नहीं है। इसकी हमें जानकारी हासिल करने के लिए या इस बात का पता लगाने के लिए हमें 3 नियम इसके अंतर्गत होना आवश्यक है। अब वो 3 नियम कौन कौन से होना आवश्यक है देखते हैं। पहला नियम, तो इसमें क्या, एक तो सामान्य शीर्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक तो सामान्य शीर्ष होना चाहिए, सामान्य शीर्ष होना चाहिए और एक होना चाहिए सामान्य भुजा, एक होना चाहिए सामान्य भुजा। एक तो होना चाहिए सामान्य शीर्ष और एक होना चाहिए सामान्य भुजा। और तीसरा नियम ये होना चाहिए जो सामान्य भुजा है, सामान्य भुजा है वे असामान्य भुजा के एक तरफ हो। कहने का मतलब वो एक आसन कोण है या नहीं है, इस बात की जानकारी या इस बात का पता लगाने के लिए हमें उन आसन कोणों के अंतर्गत ये जो 3 बातें हैं ये पाई जानी आवश्यक है। ये 3 बातों का होना आवश्यक है। अब देखते हैं सामान्य शीर्ष क्या होता है। देखो किसी भी आकृति के जो सिरे होते हैं ये, तो ये क्या कहलाते हैं, शीर्ष कहलाते हैं। और सामान्य भुजा क्या होती है, एक भुजा, 2 भुजा, कितनी भुजा यहाँ पर, ओ ए, ओ बी, ओ सी, 3 भुजाएं।
ठीक है। तो सामान्य शीर्ष, तो सामान्य शीर्ष का मतलब होता है वो शीर्ष जिससे दोनों आकृतियां बन रही हो। देखो यहाँ पे सामान्य शीर्ष कौन कौन से देखते हैं। कहने का मतलब ये तीन बातें इसके अंतर्गत मिलती हैं या नहीं। यदि मिलती हैं तो ये आसन कोण है, और यदि नहीं मिलती है तो ये आसन कोण नहीं है। देखिए सामान्य शीर्ष है क्या इसमें सामान्य शीर्ष, देखते हैं। देखो ओ ए ओ बी और बी ओ सी, यहाँ पे जो दोनों आकृतियां हैं उसमें ये जो ओ है वो क्या है, दोनों आकृतियों में आ रहा है। एक तो ए ओ बी, इसमें भी ओ आ रहा है और इसमें भी ओ आ रहा है। ए ओ बी और बी ओ सी दोनों में क्या आ रहा है इसमें, ये शीर्ष दोनों आकृतियों में आ रहा है। इससे सामान्य शीर्ष क्या हुआ इसका, ओ हुआ। इसके बाद में सामान्य भुजा। सामान्य भुजा क्या है इसमें, सामान्य भुजा का मतलब वो होता है जिस भुजा से दोनों त्रिभुज बन रहे हो। देखो मतलब दोनों आकृतियां बन रही हो। सॉरी ए ओ बी, ए ओ बी, तो ए ओ बी से एक कौन तो ये बन गया ए ओ बी, उसके बाद में बी ओ सी। कहने का मतलब ये जो ओ बी जो भुजा है, कौन सी, ओ बी भुजा से ये कोण भी बन रहा है और ये कोण भी बन रहा है। इसका मतलब सामान्य भुजा क्या होगी इसमें, सामान्य भुजा, इसके अंतर्गत सामान्य भुजा क्या हो गई, ओ बी। सामान्य भुजा ओ बी क्यों हुई, क्योंकि ओ बी से ए ओ बी ये कोण भी बन रहा है और ओ बी से ये कोण भी बन रहा है, इसलिए इसको हम सामान्य भुजा कहेंगे। दो नियम तो मिल गए इसके। अब तीसरी बात क्या है इसमें, जो सामान्य भुजा है, मतलब ये जो सामान्य भुजा है ये वाली, ये जो सामान्य भुजा है असामान्य भुजा के एक तरफ हो, क्या हो, ये जो सामान्य भुजा है असामान्य, अब असामान्य भुजा कौन कौन सी हुई, एक भुजा तो ये हुई, एक भुजा ये, जो सामान्य भुजा है वे असामान्य भुजा के एक तरफ हो, है कि नहीं है। ये सामान्य भुजा के एक तरफ तो ये है और एक तरफ ये है। कहने का मतलब ये भी हमें मिल गया है। इसका मतलब ये जो आकृति है ये क्या है, एक आसन कोण है। इसका मतलब ये आसन कोण है। इसके बाद में अगली आकृति देखते हैं। आसन कोण से संबंधित एक और आकृति समझते हैं। आसन कोण है या नहीं है। देखिए जैसे मान लो ये आकृति है, ये आकृति है, अब ये आसन कोण है या नहीं है, इसकी कैसे जानकारी लेंगे। जैसे मान लीजिए ए बी सी और ये क्या है, ओ। अब हमने पढ़ा था तीन बातें होना आवश्यक है। क्या, पहली बात सामान्य भुजा, क्या होना चाहिए इसमें, सामान्य भुजा, और एक होना चाहिए सामान्य शीर्ष। एक तो सामान्य शीर्ष और दूसरी सामान्य भुजा, सामान्य भुजा। तीसरी होनी चाहिए जो सामान्य नहीं है, जो सामान्य नहीं है वह, जो सामान्य नहीं है वह सामान्य भुजा के एक तरफ हो। देखिए यहाँ पर हमने दो आकृतियां लिए। एक आकृति हम इस तरह से लेंगे, ये एक कोण तो ये है और ये कोण है, ये दो कोण है यहाँ पे, एक कोण तो ये है और एक कोण है ये वाला। कहने का मतलब इसमें देखो सामान्य भुज, एक कोण तो ये बन रहा है, कोण ए ओ सी, ए ओ सी। दूसरा बन रहा है बी ओ सी, दूसरा बन रहा है इसमें बी ओ सी, ए ओ सी बी ओ सी, दो कोण है आप। अब देखते हैं सामान्य शीर्ष कौन सा है इसमें, तो इसमें है सामान्य शीर्ष, सामान्य शीर्ष। इसके अंतर्गत सामान्य शीर्ष कौन सा है, इसके अंदर सामान्य शीर्ष होगा यहाँ पर ए ओ सी बी ओ, सामान्य शीर्ष है यहाँ पर ओ, क्योंकि ओ से ये ए ओ सी वाला ही बन रहा है, बी ओ सी वाला ही बन रहा है। उसके बाद में सामान्य भुजा, सामान्य
भुजा। अब यहाँ पे सामान्य भुजा क्या हुई, ए ओ सी, एक तो ये हो गई भुजा, उसके बाद में बी ओ सी। तो ये जो ओ सी है, ओ सी भुजा है, इससे ये कोण भी बन रहा है, इसी से ये कोण बन रहा है। तो यहाँ पे सामान्य भुजा क्या हो गई, ओ सी। अब देखना है कि जो सामान्य नहीं है वे सामान्य भुजा के एक तरफ है कि नहीं है। तो सामान्य भुजा क्या है, ये। अब इसके एक तरफ है कि नहीं है, ये असामान्य भुजा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों भुजा इसके एक तरफ ही है। जबकि शर्त यह है एक भुजा इधर होती और एक भुजा इसके इधर होती। इसका कहने का मतलब ये है कि यह कोण आसन नहीं है, इस प्रकार से। इसके बाद में हम अगली आकृति देखते हैं। इसके बाद देखेंगे रैखिक युग्म। रैखिक युग्म, रैखिक युग्म कोण। देखो रैखिक युग्म कोण किसे कहते हैं, जो कोण एक रेखाओं पे बने हुए होते हुए, एक रेखाओं पे दो पूरक कोण जो होते हैं, समपूरक कोण होते हैं, वो रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। कैसे, और रैखिक युग्म मतलब होता है दो आसन कोणों का योग। दो आसन कोणों का योग यदि 180 डिग्री है, कितना है, 180 डिग्री है, तो वे दोनों कोण रैखिक युग्म कोण कहलाएंगे। रैखिक युग्म कोण एक रेखा पे बनते, किस पे बनते हैं, रेखा पे। रैखिक युग्म कोण किस पे बनेंगे, एक सीधी रेखा पे। जो कैसे बनेंगे, जैसे मान लो ये है, ये कोण है, तो ये जो कोण है ये तो मान लो अपन 110 डिग्री मान लो इसको, और ये जो कोण है इसका मान होगा तो फिर 70 डिग्री। कहने का मतलब दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। दो आसन कोणों का योग होता है 180 डिग्री। जैसे मान लो अब ये कोण सीधी रेखा भी जरूरी नहीं है, इसको ऐसे भी बन सकता है, इस तरह सीधी रेखा पे, इस तरह से। तो ये दोनों कोण भी क्या है, आसन कोण है। अब यदि हमें एक कोण का मान दे रखा है, दूसरा ज्ञात करना है, तो किस प्रकार करेंगे। जैसे मान लो इसका दे रखा अपने को 90 दे रखा है, तो इसका ज्ञात करेंगे तो वही क्या करेंगे, 90 दोनों कोणों का योग करेंगे। 90 प्लस x बराबर कितना होना चाहिए अपने पास, 180 होना चाहिए। तो x बराबर 180 माइनस 90, तो x बराबर 180 में से 90 गए तो 90, इसका मान कितना आएगा, इसका भी कितना आएगा 90। तो वह रैखिक युग्म कोण कहलाएंगे। दो आसन कोणों का योग होता है 180 डिग्री। इसके बाद में हम पढ़ेंगे ऊर्ध्वाधर कोण। ऊर्ध्वाधर कोण, देखो ऊर्ध्वाधर कोण किसे कहते हैं, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, किसे कहेंगे, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं। दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, रेखा से बनने वाला कोण। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से बनने वाला कोण। जैसे मान लो एक रेखा ये है और एक रेखा है, जब दोनों रेखा एक दूसरे को काटती है तो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। और इनसे जो ये जो कोण बनता है, ये एक कोण ये बनेगा और एक कोण ये बनेगा, और एक कोण इधर का ये बनेगा और एक कोण ये बनेगा। तो ऊर्ध्वाधर कोण का मतलब होता है ऊपर नीचे की जो आकृति है। जैसे मान ली ये है, तो ये क्या है इसका, जैसे मान लीजिए 80 डिग्री का है, तो ये भी 80 डिग्री का है। ये कोण भी कितनी डिग्री का होगा, 80 डिग्री का होगा। ये ऊर्ध्वाधर कोण कहलाते हैं। इस प्रकार से जैसे मान लो एक रेखा है और एक रेखा इस तरह से ये है, तो यहाँ जो कोण है ये जितनी डिग्री का होगा ये भी उतनी डिग्री का होगा, तो ऊर्ध्वाधर कोण
कहलाते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं रेखाएं, कि रेखाएं कौन कौन सी होती है और कितने प्रकार की होती है। देखते हैं रेखाएं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहली रेखा प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। देखो, प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं? दो रेखाएं जो एक दूसरे को काटती है प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। जैसे ये जो रेखा है, एक रेखा है और एक रेखा है, तो एक दूसरे को काट रही है, तो ये कौन सी रेखा कहलाएगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएगी। और इन पे बनने वाली जो कोण हैं, ये कौन से कोण कहलाते हैं? ऊर्ध्वाधर कोण कहलाते हैं। और जो बराबर होते हैं, ऊर्ध्वाधर कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, समान होते हैं। इसके बाद में दूसरी रेखा पढ़ेंगे हम, तिर्यक रेखा। इसके बाद में तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा का मतलब होता है तीन रेखाओं से बनी हुई जो आकृतियां होती है। जैसे मान लो एक रेखा है, तो ये तो हो गई समांतर रेखा, और इसको इस तरह से काटती है, तो ये कहलाएगी तिर्यक रेखा कहलाएगी। इसके बाद में देखते हैं समांतर रेखा। समांतर रेखा का मतलब होता है जो समान चलती है, साथ साथ चलती है, इस तरह से समांतर अनंत तक जाने वाली रेखा है। और जो कभी भी एक दूसरे से टच नहीं होती, एक दूसरे से नहीं मिलती, तो कहलाती है समांतर रेखा कहलाती है। बिल्कुल रेल की पटरी की तरह, जो साथ साथ चलती है लेकिन कभी एक दूसरे से मिलती नहीं, इसलिए वो कहलाती है समांतर रेखा। इसके बाद पढ़ेंगे तिर्यकछेदी रेखाओं द्वारा बने कोण। तिर्यकछेदी रेखाओं द्वारा बने कोण। देखिए, तिर्यकछेदी रेखाओं से कौन कौन से कोण बन सकते हैं। देखिए, तो तिर्यकछेदी रेखा कैसे बनाई थी अपन ने? दो समांतर रेखा लो, ये दो समांतर रेखा, और इस पे इसको क्रॉस करने वाली एक रेखा है, तो ये तिर्यकछेदी रेखा है। अब इन पे जो कोण बन रहे हैं, ये इस तरह से, जैसे कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8, इस तरह से 8 कोण बने हुए हैं इस पे। तो इन 8 कोणों को हम क्या क्या नाम देंगे? कौन कौन से नाम होते हैं इनके, ये देखते हैं। तो पहला कोण है इसमें, इसका जो पहला कोण है अंतःकोण, इसमें पढ़ेंगे हम सबसे पहले अंतःकोण। इसमें अंतःकोण कौन कौन से होते हैं? अंतःकोण का मतलब होता है अंदर वाले कोण। देखो, इन रेखाओं में जो अंदर वाले कोण है, ये एक कोण, एक कोण है, एक तो कहने को 3, 4, 5, 6, ये क्या है? अंतःकोण है। कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6, 3, 4, 5, 6, ये कौन से कोण कहलाए? अंतःकोण। तो अंतःकोण है। इसी प्रकार से बाह्य कोण भी है। देखिए, बाह्य कोण कौन कौन से? जो बाहर की तरफ है, 1, 2, 7, 8, 1, कोण 2, कोण 7, कोण 8, तो ये हुए बाह्य कोण। इसके बाद देखते हैं कौन कौन से कोण है इसके अलावा भी। देखते हैं इसके बाद में है इसमें संगत कोण। अब ये देखते हैं कि संगत कोण होते क्या, कैसे होते हैं। संगत कोण का मतलब होता है समान दिखने वाले कोण। उस आकृति में तिर्यकछेदी रेखाओं में एक समान दिखने वाले कोण कौन कौन से, तो वे संगत कोण कहलाएंगे। जैसे इसमें दिख रहा है, जैसे मान लो तीसरा जो कोण है, इस तरह से, ये इस तरह से, तो इसके समान को एक और कौन कौन सा बन रहा है? एक तो ये, और एक बन रहा है ये, इसी के समान। 3 और 7 एक दूसरे के कौन से कोण कहलाए? तिर्यक कोण है। कोण 3, कोण 7। इसके अलावा और कौन हो सकते हैं?
एक एक और पांचवा, इस तरह से 1 5 एक दूसरे के संगत कोण है इसमें। इसके बाद में और कोण हो सकते हैं 2, इस तरह से 6, 2 कोण 2 और कोण 6 एक दूसरे के संगत कोण है। इसके अलावा और देखो, जैसे नहीं, कोण 2 और कोण 6, ठीक है। इसके अलावा कोण 4 कोण 8 एक दूसरे संगत है। कोण 4 कोण 8 भी क्या है, एक दूसरे के संगत कोण है। इसके बाद में हम देखते हैं और कौन कौन से कोण है इसमें। इसके बाद में इसमें पढ़ेंगे हम एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण, देखिए एकांतर बाह्य कोण क्या होते वो पहले अंतर कोण ले लेते हैं। एकांतर अंतर कोण, अंतर का मतलब अंदर वाले कोण। अब अंदर वाले कोण कौन कौन से, 3 4 5 6। लेकिन एकांतर का मतलब क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत। जैसे 3 का एकांतर कोण है 6 और 4 का एकांतर कोण है 5। क्या लिखेंगे, 3 6 एक दूसरे के एकांतर कोण है, 4 5 एक दूसरे के एकांतर कोण है, इस तरह से। इसके बाद में एकांतर बाह्य कोण, इसके बाद पढ़ेंगे एकांतर बाह्य कोण। अब एकांतर बाह्य कोण का मतलब क्या होगा, जो बाहर की तरफ है और एक दूसरे के एकांतर में। तो 1 2 7 8 क्या है, बाह्य कोण है। तो 1 और 8 कोण 1, कोण 8 कोण 2 और कोण 7, ये एकांतर कोण है इसमें। इसके बाद में देखते हैं तिर्यक-छेदी रेखाओं द्वारा बने हुए कोण। उसके बाद में अगली आकृति देखते हैं। इसके बाद देखेंगे तिर्यक-छेदी रेखा के, तिर्यक-छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण। कहने का मतलब ये जो तिर्यक-छेदी रेखा है, इसके जो एक ही तरफ बने, जैसे मान लीजिए कोण बना हुआ है, तो बने हुए कोण का मान, जैसे तिर्यक-छेदी रेखा के एक ही तरफ बने हुए अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यदि मान लो यहाँ पर इस कोण का मान 50 डिग्री है, तो इस कोण का मान क्या होगा। सवाल ऐसे आता है, मान लो एक कोण का मान 50 डिग्री है, तो दूसरे कोण का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 50 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 150 माइनस 180 माइनस 50, x बराबर 130 डिग्री। तो इस कोण का मान कितना आ गया, 130 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने आज रेखा एवं कोण से संबंधित संपूर्ण कॉन्सेप्ट परिचय के साथ में पढ़ा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना न भूलें। थैंक यू।